लेकिन हमने अपने हिस्से का किरदार ये अदा किया कि हमने और राशन कार्ड, इसका क्या सिनेरियो है? 2-4 लोग ऐसे नासर हैं जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे। क्या इस डिपार्टमेंट का माई बाप कोई नहीं? मेरे साथ मौजूद हैं कील शाह साहब, जो कि फील्ड वर्कर एंड स्टाफ जो यूनियन है सलीम खोखर ग्रुप, उसके चेयरमैन हैं। इनसे जानते हैं कि LWMC के जो वर्कर हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं उसकी क्या वजूहत है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा ये जो LWMC के वर्कर हैं इनको जो मसाइल दरपेश होते हैं उसकी बेसिक वजूहत क्या है? अच्छा, सबसे पहले मसाइल की बात कर लें तो उन्हें मसाइल ये हैं कि ये वर्कर अर्ली इन द मॉर्निंग, जो हमारे सेंट्री वर्कर हैं, ड्राइवर हैं, ये 3 बजे काम पे आ जाते हैं और अपने अपने इलाके, अपने अपने मेन रोड्स ये वर्किंग पे लग जाते हैं। और जो बुनियादी तौर पे इनके मसाइल हैं वो तनख्वाहों की कटौती है, दूसरा ब्लैक मेलिंग है। अब जैसे हमारा फ्लीट स्टाफ हो गया, उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को व्हीकल्स प्रोवाइड करनी होती हैं, जिस तरह मिनी नंबर फोटान रिक्शे हैं, तो फ्यूल का जो है वो बड़ा इशू नहीं होता है। फिर दूसरा जो हमारे सेंट्री वर्कर भाई हैं, उन्हें सैलरी का एक जो मैं तनख्वाह मुकर्रर की गई है हुकूमत की तरफ से, वो तनख्वाह है 40,000 रुपया। जबकि पूरा महीना दिन रात काम करने के बाद तनख्वाह आती है इनकी 25,000, 30,000, इस तरीके से कटौती होती है। तो इस चीज़ पे वर्कर हमारे सख्त नाला होते हैं। ये ख़राबी है एंड्रॉयड सिस्टम की। अब जैसे अगर कोई सुपरवाइज़र लेट हो गया काम से, अब उसके पास है 50 बंदों की अटेंडेंस, यानी कि अगर उसकी वजह से अटेंडेंस नहीं लगेगी तो 50 बंदों की अटेंडेंस नहीं जमा होगी। तो ये मेरी आपके प्लेटफॉर्म से अपनी मैनेजमेंट को और HR डिपार्टमेंट को गुजारिश है कि ऐसे वर्कर्स की मैनुअल अटेंडेंस कबूल किया करें, एक्सेप्ट किया करें, ताकि वर्कर की तनख्वाह पूरी आए। अच्छा, ऐसा है कि ये जो अपना आपकी जो अपना फील्ड वर्कर जो है, जो ड्राइवर हजरात हैं, वो ड्यूटी भी अपना दे रहे हैं और टाइम पर पहुंचते भी हैं। आपके बताने के मुताबिक अगर सुपरवाइज़र की गलती है, अटेंडेंस लेट हो गई है, तो क्या ये जो आपके आला अफसरान बैठे हुए हैं LWMC के डिपार्टमेंट में या सुथरा पंजाब में, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे कि गलती एक बंदे की होती है, सजा सबको दे दी जाती है? अच्छा, इसमें एक मेन गलती सुपरवाइज़र की भी नहीं होती, इसमें जो एंड्रॉयड सिस्टम है ना, अब जो फ़ोन दिए गए हैं वो हैंग हो जाते हैं, ठीक है, और अक्सर औकात वो अपलोड ही नहीं करते अटेंडेंस को। ये बारहा शिकायत हमने दर्ज करवाई है मैनेजमेंट को, लेकिन वो भी इस पर वर्किंग कर रही हैं। देखें, आप वर्किंग करें, जब तक ये मसला आपसे प्रॉपर हल नहीं होता, लेकिन वर्कर की तनख्वाह पूरी बनाए ना। हमारे इधर वर्कर का जो मैकेनिज़्म बनाया है अटेंडेंस का, एक हमारा भी एक मैकेनिज़्म है, जो वर्कर ऑन ड्यूटी ऑन रोड है, उसकी हमारे पास टाइम स्टैम्प पिक्चर्स हैं बतौर एविडेंस कि भाई ये आया काम पे। जब एक बंदा 30 दिन काम कर रहा है और इतवार को इन्होंने वादा किया गया था, मैनेजमेंट ने आज से 6 साल पहले ऑर्डर किए, जो इतवार को काम करेगा उसे 1500 रुपया इजाफी तनख्वाह मिलेगी और ओवर टाइम के पैसे लैदा होंगे, जबकि 6 साल से इस नोटिफिकेशन पे अमल दरामद नहीं हो सका। इसके बावजूद हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं, इतवार को उनकी शफाइया दुआ होती है उनके चर्चेज़ में, वो छोड़ के आके शहर पंजाब को, शहर लाहौर को और पूरे पंजाब को सफाई जैसी सहूलियत फराहम कर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी तनख्वाह ना बनाना ये ज़्यादती है। अच्छा, सैलरियों का बड़ा इशू चल रहा है। लाहौर में सैलरी आ गई है, शेखुपुरे के भी आनी है, फैसलाबाद वालों को पता नहीं मिलेगी। ईद के ऊपर वर्करों ने दिल लगा कर ड्यूटी की है और मैं ये समझता हूँ कि जो सफाई करने वाला वर्कर है, मैं भी उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये एक बड़ा अहम काम है कि किसी का गंद उठाना, और वो लोग दिन रात अनथक मेहनत करके उन्होंने पूरे पंजाब को साफ़ किया है। और बाद में जब तनख्वाह की बारी आई है, बोनस की बारी आई है, तो वो एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। ये ज़्यादती जो उनके साथ की गई है या की जा रही है, इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं, बीइंग अ यूनियन लीडर होने के नाते? अच्छा, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, सुथरा पंजाब अथॉरिटी, अब लाहौर में सुथरा पंजाब अथॉरिटी लाहौर के नाम से अदारा है हमारा, ऑल ओवर पूरे पंजाब में चल रहा है, लेकिन जो लाहौर में वर्कर हैं वो सुथरा पंजाब के पेरोल पे हैं, अथॉरिटी के पेरोल पे हैं। अब जो दूसरे शहर हैं, हुजरा शाह मुकीम, दीपालपुर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला, मुल्तान, यहाँ पे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि अथॉरिटी पे करती है कॉन्ट्रैक्टर्स को, आगे से वो डिले करते हैं। कंपनी टाइमली पे कर देती है कॉन्ट्रैक्टर्स को। हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया है अपनी मैनेजमेंट तक, और
जितनी भी दूसरे ज़िला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है, उन तक ये मैसेज हमारा इस आपके इदारे के थ्रू पहुंच रहा है कि आप इस चीज़ पे खुद नोटिस लें। जब हमारी सुथरा पंजाब अथॉरिटी टाइमली पे कर रही है कॉन्ट्रैक्टर्स को, आगे से वो क्यों नहीं अपने वर्कर्स को दे रहे हैं? अच्छा जी, मैं आपकी बात यहाँ बड़ा करना चाह रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। छोटी सी भी कोई नेग्लिजेंसी हो ना, या कोई अपना अच्छी एफर्ट हो किसी की, वो तो इस तरह फैलती है जंगल की आग तरह। ये जो सुथरा पंजाब के जो आला अफसरान बैठे हुए हैं, क्या ये सोशल मीडिया नहीं देखते? कि जबकि ये सोशल मीडिया की ओर अपनी तशहीर तो कर रहे होते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे वर्कर ये कर रहे हैं, तो क्या सुथरा पंजाब की जो आला क़यादत है या जो मैनेजमेंट है आला, उसको ये पता नहीं चल रहा होता कि कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहे हैं? और कॉन्ट्रैक्टर जो कर रहे हैं, उनके ऐसा करने से उनकी अपनी भी साख खराब हो रही है, उसके बावजूद ही एक्शन क्यों नहीं लेते? अच्छा, इस बात पे इन्होंने एक्शन लिया भी है और इन्होंने फौरी तौर पे 4 से 5 ज़िला के कॉन्ट्रैक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया और अब ये मैकेनिज़्म ये तैयार कर रहे हैं कि तो वर्कर की सैलरी टाइमली जाएगी और ये जो बिला जवाज़ लोगों को निकाला गया था ना, इनकी इन्होंने डिटेल तैयार की है, इन्हें वो जल्द अज जल्द बहाल भी करेंगे और नेक्स्ट टाइम किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका नहीं मिलेगा जो वर्करों के साथ ऐसा इम्तियाजी सलूक करे, जो उनकी तनख्वाह के मामले में ये नेगलिजेंसी का मुजाहरा करें। तो इंशाल्लाह हम अपनी मैनेजमेंट से उम्मीद रखते हैं कि दोबारा किसी भी ज़िला में ऐसा वर्कर के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो या उसकी हक तलफी ना हो। ये आपकी जो तंजीमें हैं, ये सुथरा पंजाब या LWMC के हवाले से, ये टोटल कितनी तंजीमें हैं? देखें, यूनियंस, आप यूनियंस की बात कर रहे हैं, यूनियंस मुख्तलिफ हैं। अब हमने अपने से का काम करना है, वो अपने से का काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा शाह जी, ये बताइए, ये जो अपना LWMC के या पूरे पंजाब सुथरा पंजाब के वर्करों का माशी कत्ल होता दिखाई दिया है, ये तनख्वाहों वाले इशू के अंदर एहतजाज हुए हैं, आपकी जो यूनियन है इसने अपना क्या किरदार अदा किया और टोटल कितनी अपना यूनियंस हैं वर्करों की फेवर के लिए जो बनाई गई? देखें, वर्कर की फेवर के लिए तो काफ़ी लोगों ने यूनियंस बनाई हैं, 5-6 यूनियंस हैं, लेकिन हमने अपने से का किरदार ये अदा किया कि हमने CM पंजाब साहब तक अपना मैसेज पहुंचाया, फिर अपनी मैनेजमेंट तक मैसेज पहुंचाया और तमाम वर्कर्स ने उन्होंने बाहर आके अपना जो हक था, जो अजाफी तनख्वाह था, नारे तो सुने हैं कि साडा हक इत्थे रख के लगे हैं, लाहौर गूंज उठा नारों ते पंजाब। देखिए उन्होंने अपने हक का इजहार किया है, जिस बात को मैनेजमेंट ने सुना है और वादे के मुताबिक उसे पूरा किया है। हमने अपने हिस्से का काम किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अगर वर्कर की हक तलफी होगी किसी मामले में भी, वो बेशक नजायज़ टर्मिनेशन है, तनख्वाहों की कटौती है या उसके इजाफी बोनस का कोई मसाइल होगा, हम हमेशा निकलेंगे और अपने हक के लिए फ़ाइट करेंगे। अच्छा, ये जो अपना सोशल सिक्योरिटी कह लो, सोशल सिक्योरिटी के साथ एक अपना क्वेश्चन और ऐड करता चलूँ आपके साथ, और राशन कार्ड, इसका क्या सिनेरियो है? अच्छा, सोशल सिक्योरिटी का बाकी महकमे में जो सिस्टम है ना, उसमें इलाज मुआवजे के साथ एजुकेशन भी है। तो मैं अपनी मैनेजमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारे जो सेंट्री वर्कर हैं, इनके बच्चों को सोशल सिक्योरिटी एजुकेशन के हवाले से भी रजिस्टर्ड किया जाए और इन्हें ये फ़ंड दिया जाए एजुकेशन के हवाले से भी, जो इनके स्कूल्स हैं उधर फ्री एडमिशन हो, फ्री किताबें मिलें, ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख के बेहतरीन मुस्तकबिल हासिल कर सकें। और दूसरा जो हॉस्पिटल्स की हद तक है, वहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए जब लोग जाते हैं तो अक्सर बजट की वजह से वो बेचारे इलाज मुआवजे से महरूम हो जाते हैं। तो वो अपना इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इसका ज़िम्मेदार बेसिकली कभी कभार ऐसा वाक़या दरपेश होता है, इन्हें चाहिए कि मैनेजमेंट ऐसी रखें कि वर्कर को कभी ये मसला दरपेश ही ना हो। और राशन कार्ड की क्या सूरत हाल है? अच्छा, राशन कार्ड की जो रकम है ना, वो मजमूई तौर पे 3,000 रुपये है, तो 3,000 में तो गरीब का कोई गुजारा नहीं है। कम अज़ कम इस रकम को 3,000 से बढ़ाकर हमारी CM साहब को चाहिए कि 10,000 मुकर्रर किया जाए, ताकि गरीब के घर का चूल्हा बेहतरीन चल सके। जी, ये जो सुथरा पंजाब की अपना मैनेजमेंट है, सुथरा पंजाब के जो आला अफसरान है, क्या लगता है कि ये जो अपना काम कर रहे हैं सुथरा पंजाब के अफसरान, इनकी जो अपना काम की रूटीन है या जो काम का जो तरीक़ेकार है, वो अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं कि आला मैनेजमेंट में भी काली पेड़ अपना बैठी हुई हैं? देखें जी, जो हमारे डिप्टी CEOs हैं, मुबीन साहब और अल्ताफ़ अंसारी साहब, ये हमारे जो डिप्टी CEOs हैं, ये एक सुपरवाइज़र की तरह ही काम करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग इन्होंने पूरे लाहौर में अपने अपने जो सर्कल हैं, अब सर्कल 1 के इस टाइम हमारे
जो डिप्टी सीईओ हैं वो हैं मुबीन साहब, सर्कल 2 के अल्ताफ़ अंसारी साहब। ये एक सुपरवाइज़र की तरह डेली अब सुपरविज़न करते हैं पूरे अपने सर्कल की, तमाम सेंटर डिवाइडर, ग्रीन बेल्ट पोर्शन, कंटेनर पॉइंट, तमाम सोर पॉइंट्स, ओपन इवेस्ट पॉइंट, फिर जितने रहायशी इलाके हैं ये विज़िट करते हैं। फिर ये इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं ग्रुप्स में कि आप ये पॉइंट अपने क्लियर करवाएं, और जिसकी नेगलिजेंसी होती है ऐसे ये फौरी तौर पे उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। मैं दोबारा ये सवाल रिपीट करूंगा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आला क़यादत है या आला मैनेजमेंट है आपकी LWMC या सुथरा पंजाब की, उसमें भी काली भेड़ें मौजूद है? देखें, मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। 2-4 लोग ऐसे नासर हैं जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे और बहुत जल्द करेंगे, जो अपने ओहदे का नजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें हम बिल्कुल हाईलाइट करेंगे। ये जो अपना सुनने में आता है जी, अपना नावा दे दो, ये फलाना कबूतर है, ये नावा लेना, ये कबूतरों, ये क्या ट्रेंड है जो अपना चल रहा है, आम रूटीन में देखने में भी आता है, जबकि आपकी मैनेजमेंट है वो भी देख रही है ये नावे को, कबूतरों को, इसका ये क्या मामला है? देखें जी, हमारी मैनेजमेंट इस चीज़ पे बहुत सख्त है। जिस जोन में, जिस यूनियन कौंसिल में अगर कोई सेंट्री वर्कर ऐसी शिकायत दर्ज करवाता है कि सुपरवाइज़र मुझे ब्लैकमेल करके पैसे तलब करता है बतौर नावा, तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। इस चीज़ पे मैनेजमेंट की जो कानून है वो बहुत सख्त है, और वर्कर को इंसाफ फौरी तौर पे मिलता है इस बात पे। तो बाकी बातें हैं लोगों की, तो लेकिन मैनेजमेंट का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है ऐसी बात पे। तो अच्छा, ये भी हमने देखा है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनमें शो का इशू हो गया, अपना इंक्वायरी लग गई, लेकिन यहाँ पर तो आप सुबह काम पे आते हैं तो पता लगता है जी आप तो टर्मिनेट कर दिए गए हैं। क्या इस डिपार्टमेंट का माई बाप कोई नहीं है? अच्छा, ये जो टर्मिनेशन वाला हिसाब है ना, इसके मैकेनिज़्म ये इन्होंने बनाया कि जो मुसलसल गैर हाज़िर होता है उसकी एक रिपोर्ट बन के जाती है हमारी HR के पास। फिर HR वो मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुपों में रिपोर्ट शेयर करती है कि अगर इसमें गलती से किसी का नाम दर्ज हो गया है तो मुतलका ZO और TM जो टाउन मैनेजर वो अपने वर्कर का नाम निकलवा दे इस लिस्ट से, ठीक है। और जो टर्मिनेशन दूसरी आप कह रहे हैं वो नेग्लिजेंसी पे होती है, जैसे आपने पहले बात की, अगर तो वो करप्ट है, अगर तो वो अपनी वर्किंग के साथ सिंसियर नहीं है, तो इस सूरत में महकमा इस हद तक एक्शन लेता है। आप अपनी फील्ड वर्कर स्टाफ सलीम खोखर ग्रुप वाली जो आपकी यूनियन है, आप बतौर चेयरमैन हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। आप अपनी यूनियन की जानब से, अपने सेंट्री वर्करों की जानब से, अपने जो आपके ड्राइवर हज़रात हैं उनकी जानब से, ओवरऑल ये डिपार्टमेंट की जानब से हुकूमत से कोई पैगाम अपना कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं हुकूमत को ये ख़ास तौर पे हमारी जो CM साहब हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि गुज़श्ता 17 साल से जो इनसोर्स वर्कर ड्राइवर हमारे काम कर रहे हैं इन्हें रेगुलर किया जाए। ये देखें, सबसे बड़ी हक तलफी ये है इनकी कि जो हमारे ड्राइवर और सेंट्री वर्कर, सुपरवाइज़र, जोनल ऑफिसर गुज़श्ता 17 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खुदारा इन्हें रेगुलर करें, ये इनका हक है। और बाकी इदारे देख लें, वासा, PHA, वहाँ पे रेगुलर हो चुके लोग। फर्द ये महकमा है, और ये महकमा 3 महकमों का काम कर रहा है। PHA का ग्रीन वेस्ट, वासा का डिसिल्डिंग वेस्ट, नेस्पाक का CND वेस्ट। ये हमारा महकमा, हमारा वर्कर उठा रहा है। तो आप काइंडली इनकी फरियाद सुने और इन जो इनसोर्स वर्कर को रेगुलर किया जाए फौरी तौर पे। ये फील्ड वर्कर स्टाफ यूनियन जो है अपना सलीम खोखर ग्रुप के जो चेयरमैन अकील शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनकी जानब से वज़ीर आला पंजाब से ये भी मुतालबा किया गया है कि जो हमारे मुलाजमीन हैं जो अरसा दराज से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उनको भी परमानेंट किया जाए, और इसके अलावा जो इनके वर्करों के जो अपना इश्यूज़ हैं राशन कार्ड वाले और सोशल सिक्योरिटी वाले, उसके ऊपर भी नज़रसानी की जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।